जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, कई बार जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है और ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हमें उठानी पड़ती हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिस रास्ते को अपना करके हम अपनी समस्त समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं, दूर कर सकते हैं और अपने समय को सुंदर बना सकते हैं। आज इसी पर चर्चा होने वाली है। छोटा सा अंक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 4 जुलाई सन 2025, दिन शुक्रवार, संवत 2082, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। जैसे कि आपको बताया, आज 4 जुलाई है और नवमी तिथि है। अब इसी में एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। संडे दिन रविवार 6 जुलाई की देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी में हमें क्या विशेष करना चाहिए, उसका अंक आपको आजकल में मिल जाएगा। उसमें सुनकर भी उस अंक में जो भी उपाय बताए जाएं वो भी आप ज़रूर करने का प्रयास करना। और देवशयनी एकादशी से लेकर के 4 माह से ही ये चौमासा भी प्रारंभ हो जाता है एक तरह से, और इसमें विवाह शादी इस प्रकार के कार्य नहीं हो पाते हैं। आइए अब हम अपने सब्जेक्ट पर लौटते हैं कि यदि जीवन में अत्यधिक कष्टकारी और पीड़ाकारक समय हो तो हम बहुत ही आसान तरीका है कि हम उसको अपना करके अपने जीवन में सुख शांति का उद्भव कर सकते हैं। क्या? हर व्यक्ति के कोई ना कोई इष्ट होते हैं। इष्ट से मतलब ये नहीं है कि आप किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब जन्म से ही लेकर के हमारी अंतिम सांस तक हम किसी न किसी देवी देवता के प्रति हमारा मन रहता है। किसी का मन होता है कि मुझे शंकर जी की भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, किसी का मन होता है हमें कृष्ण जी की भक्ति, राधा जी की भक्ति, दुर्गा जी की भक्ति या लक्ष्मी जी की भक्ति, काल भैरव जी की भक्ति, XYZ। हमें किसी न किसी की भक्ति करने का मन होता है। या यूँ कहें, हमसे जैसे भी शब्दों में भक्ति हो पाती है, जिस तरीके से भी भक्ति हो पाती है, हम किसी न किसी स्वरूप की, किसी न किसी रूप की, किसी न किसी शक्ति की उपासना करने में लग जाते हैं। वो बात अलग है कि हम लंबे चौड़े स्तोत्र ना पढ़ें, हम विशेष मंत्रों का पाठ न कर पाएँ, हमें विधि विधान मालूम ना हो। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम मन की बात करें, मन को टटोलें, तो हर व्यक्ति के मन में छिपा हुआ एक उपास्य होता है जिसकी उपासना करने का उसका मन होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बहुत ही कम ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि भाई मेरा ध्यान तो कहीं भी नहीं है। बहुत कम, ऐसे रेयर चांस होता। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक आंसर है। और जिन लोगों के मन में जन्म से या कोई स्वरूप बस जाता है कि मुझे इनकी भक्ति करनी चाहिए, आप उन्हीं को अपना इष्ट बना लें, उन्हीं को अपना इष्ट बना लें। और जिनके मन में कोई ऐसी बात नहीं आती, ऐसी धारणा नहीं आती कि हम इनकी भक्ति करें या किनकी करें, कोई समझ में नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में हम कहीं से गुरु मंत्र लें, गुरु दीक्षा लें, और जो गुरु आपको जिस इष्ट का मंत्र दे, जिस शक्ति का मंत्र दे, वही आपके इष्ट हो गए। समझ गए आप? अब उन लोगों को भी आंसर मिल गया कि हमें अपना इष्ट बना लिया हमने। और जिनका मन बचपन से किसी न किसी भक्ति में लगा रहता है, किसी स्वरूप के प्रति, उनका इष्ट तो बन गया। बहुत लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हम अपना इष्ट किसे बनाएं। तो देखो बेटा, मेरा तो यही आंसर होता है कि जिस तरफ आपका मन हो, जिस स्वरूप पर आपका मन हमेशा मन करता हो मैं इनकी भक्ति करूं, मंत्र पढ़ूं, आप स्वयं उन्हें अपना इष्ट बना सकते हैं। भगवान सब बराबर हैं, इसलिए छोटा बड़ा कोई भगवान नहीं है, सभी बड़े हैं। और मन में कभी ये ना लाएं कि ये नहीं तो ये नहीं। बस जहाँ आपने चुन लिया। अब एक बात निकल कर के आई कि हमने अपना इष्ट बना लिया, चाहे गुरु दीक्षा के रूप में या अपने मन से। तो जो आपने इष्ट बनाया, जो भक्ति, जो शक्ति आपके मन में बस रही है, वही आपका कल्याण करेगी। मिसाल के तौर पर, आप संकटों से घिर गए और आपकी आस्था भगवान शिव पर है, या दुर्गा देवी जी के ऊपर है, वैष्णो माता के ऊपर है, ज्वाला जी के ऊपर है, विंध्यवासिनी के ऊपर है, बस आप उनका मंत्र कहीं से ले लें। हर शक्ति के मंत्र मिल जाते हैं आजकल, तो वो मंत्र ले करके
उस मंत्र को बहुत हृदय से आप किसी अच्छे समय से, या भक्ति के लिए तो सभी समय अच्छे होते हैं, शुभ काम के लिए ज़्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, और भक्ति के लिए तो समय सुबह सुबह भगवान का नाम तो किसी भी घड़ी में किसी भी पल में यदि व्यक्ति लेने बैठ जाए तो अशुभ नहीं हो सकता। क्लियर? आपका मन था भगवान शिव की तरफ, संकटों में घिरे हैं, आपने पंचाक्षरी मंत्र ही ले लिया, ओम नमः शिवाय। ये षडाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय पंचाक्षरी है, तो चाहे नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय आपने मंत्र धुन लगा ली, धूप दीप जलाया, धूप दीप भगवान को अर्पण करके या जो आपसे चढ़ाया गया चढ़ाया, और आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप 1 घंटा करने लग गए। आसपास कोई मंदिर है, वहाँ जाकर के शिव पिंडी पर जल चढ़ाने लग गए, पुष्प आदि चढ़ाने लग गए। किसी से कुछ पूछने ढूंढने की आवश्यकता नहीं है भगवान की भक्ति के लिए, और आप अनवरत तरीके से एक भावुक भक्ति, एक प्रगाढ़ भक्ति करने लग जाइए, आपका समय बदल जाएगा। ये निश्चित बात है बेटा। अब आप कहेंगे साहब मुझे तो कोई स्तोत्र नहीं आता। अरे भैया, हर स्वरूप के छोटे छोटे मंत्र होते हैं। राम जी के प्रति आपकी आस्था बहुत है, राम नामाय नमः, ओम रामाय नमः मंत्र कहीं से मिल जाए, ओम राम रामाय नमः। आजकल मोबाइल सब चलाते हैं, उस पर डालेंगे राम जी के मंत्र, श्याम जी के मंत्र, दुर्गा जी के अनेकों मंत्र आ जाएंगे। जो भी मंत्र आपको सहज भाव लगे उस मंत्र को आप पढ़ने लग जाइए। ये तब की बात है जब आपने कोई गुरु नहीं बनाए हैं और आपका मन बस करता है कि मैं स्वयं करूं जो करूं, और तब की भी बात है जब आप विषम संकटों में फंस जाएं। तो आप हमारी ये बात मान के देखें, आप एक इष्ट बना करके आप उस भक्ति को बहुत भाव से करने लग जाइएगा। आप कम से कम 2-4 महीने करिएगा, 2-4 महीने में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, और भगवान ही आपको गुरु से मिला देंगे। कई बार भक्ति करते करते मन में आता है हमारे भी कोई गुरु होने चाहिए, हम भी किसी को गुरु धारण करें, हम भी कहीं से गुरु मंत्र लें, हम ये मंत्र सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, काश कोई गुरु जी मिल जाए वो हमें सही बता दें। ऐसे ऐसे ख्याल साधक के मन में आने लगते हैं, और ये कब आते हैं? जब शुभ समय आता, तभी व्यक्ति इतना सोचता, नहीं तो चलो जाने तो जो हो रहा है ऐसा ही हो रहा है। तो जब आपके मन में इस प्रकार के सवालात आने लगेंगे, आप देख लेना आपको गुरु भी मिल जाएंगे, आपको दीक्षा भी मिल जाएगी, आपको इष्ट मंत्र का साक्षात्कार भी होने लग जाएगा, आभास होने लग जाएगा। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, ये वाली बात हो जाती है। तो आज का कहने का हमारा आपसे यही मतलब है। अब आप कहेंगे मंत्र तो कोई बताया नहीं। मंत्र नहीं, मैंने बात बताई है यहाँ कि आप जिस भाव के प्रति, जिस देवी देवता के प्रति आपका थोड़ा सा भी मन है, बस उन्हीं देवी देवता का कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र आप हृदय से पढ़ने लग जाइएगा। किसी मुहूर्त की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, जब जागो तब सवेरा। आस्था बड़ी हो तो मुहूर्त छोटे पड़ जाते हैं, और आस्था ही बेकार हो, कितना भी मुहूर्त निकाल लीजिए, आस्था से काम बनते हैं। आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ते मिल जाते हैं। इसलिए बेटे, आप बस मन से किसी को भी इष्ट बनाओ और करने लग जाइए। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था एकलव्य के लिए कि नहीं साहब, हम आपके गुरु नहीं बनेंगे, हम आपको धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। और क्या हुआ? उन्होंने मन से ठान लिया कि नहीं साहब, बस आप ही मेरे गुरु हैं, मुझे कोई मंत्र दें ना दें, कोई विद्या सिखाएं ना सिखाएं, आपको गुरु मान करके मैं अपनी रोज़ की प्रैक्टिस करूँगा, मैं रोज़ का अपना अभ्यास करूँगा, मैं रोज़ का अपनी भक्ति करूँगा। और क्या हुआ? किस प्रकार से एकलव्य महान धनुर्धर बन गए, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको सारे रास्ते मिलते चले जाएंगे जब आप सुंदर तरीके से भावमय होकर के भावमयी भक्ति आप करने लग जाएंगे। अब बस ये मैंने आपको समझाया, इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनना, एक बार फिर सुनना। विषम परिस्थिति से निकलने का बहुत आसान रास्ता है, वो है इष्ट की भक्ति। विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का बड़ा आसान रास्ता है इष्ट की भक्ति। बस उसको बढ़ा दें, सारी ज़िंदगी आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, यूँ तो नाना भांति के मंत्र हैं, नाना भांति के स्तोत्र हैं, नाना भांति के कवच हैं। आपसे जो सहजता से हो सके बस उसे आप करिए। गायत्री मंत्र तो मूल मंत्र है, सभी को याद है। आप कुछ भी ना करें, गायत्री मंत्र के प्रति ही अपनी आस्था को जगा लीजिएगा। आप देखेंगे कुछ दिन में आपकी बुद्धि भी शांत होगी, मन शांत होगा, आपके कार्य बनने लग जाएंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही संदेश था कि विषम परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलें, उसका तरीका है इष्ट की भक्ति। मन से करिएगा, आपको अपने आप में अच्छा लगेगा। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।